तो हाँ जी, आपने मुझे इस लड़की की डिटेल भेजी है और पहले क्योंकि इसकी डिटेल आपने गलत भेजी थी उसके हिसाब से कुंडली गलत बन चुकी थी। और आपने अभी दोबारा डिटेल भेजी है। 2 तारीख है, 9वां महीना है 2010 और 7:42 उपलेता। इसके हिसाब से इसकी कुंडली यहाँ पे आ रही है कुंभ लगन की। लेकिन आपने मुझे एक चार्ट भेजा, उसमें लिखा रखा है मीन लगन की कुंडली आ रही है। तो देखो जी, इसकी मीन लगन की कुंडली नहीं है, कुंभ लगन की कुंडली है। यहाँ पे दिक्कत क्या है, लगन इसका चेंज होने वाला है 29-28 ऐसी कंडीशनों में लगन चेंज हो जाता है। और मैंने एक और ऐप की मदद ली थी, वहाँ पे भी लगन यही आ रहा है कुंभ लगन। तो इसकी कुंडली कुंभ लगन की है। अब यहाँ पे हाँ, अगर मान लो इसका कुछ मिनट आगे पीछे कर देते हैं, जैसे कि 40 कर दिया, फिर भी है हाँ नहीं 42 आपने बोला है, अगर मान लो इसका 44 कर देता हूँ, 44 पे मुझे लग रहा है लगन चेंज हो रहा है। हाँ देखो 44 पे इसका लगन चेंज हो रहा है, लेकिन टाइम है 42। तो मैंने अभी क्या बोला कि जो आपने डिटेल भेजी है, ये डिटेल आप एक बार चेक कर लो। इसके हिसाब से कुंडली है इसकी कुंभ लगन की, और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। और जैसे कि आपको मैंने बता ही रखा है कि कुंडली जो होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं। 12 ग्रह मैंने लिख रखे हैं और इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। हमने जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब ये जो कुंडली है लड़की की, सवाल की कुंडली कैसी है। कुंडली देखो जी, अच्छी बुरी कैसे डिसाइड होती है। ये जो ग्रह होते हैं, अगर अपने घर में बैठे हैं, उच्च के बैठे हैं, दोस्त के घर में बैठे हैं, फिर इनको अच्छा माना गया है। अगर ये ग्रह नीच के बैठे अच्छे फल नहीं देते। और अब इस कुंडली में 2 ग्रह नीच के निकले हैं, एक तो राहु इसका नीच का है और केतु नीच का है। तो जहर सी बात है, नीच के तो ये इसको खराब फल जरूर देंगे। इसके अलावा कुंडली में 6ठा, 8वां, 12वां इन ग्रहों को भी अच्छा ग्रह नहीं माना गया। इन ग्रहों में भी बैठे ग्रह अच्छे फल नहीं देते। अब इसके 6ठे 12वें घर में तो कोई ग्रह नहीं बैठा, लेकिन 8वें घर में शनि और मंगल बैठे हैं, और एक अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये शनि मंगल ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुरे फल देंगे, कुछ बुरे फल देंगे लेकिन अच्छे फल भी देंगे। बाकी इसकी कुंडली में जो ग्रह अच्छे हैं, मैंने भी बोला था अच्छे ग्रह अगर ये अपने घर में है, दोस्त के घर में है, उच्च के हैं, अच्छा माना गया है। अब इसके देखो जी, कुंडली में जो शुक्र है बहुत अच्छा है, क्योंकि ये 9वें घर में अपने घर में बैठा है। गुरु अच्छा है क्योंकि ये दूसरे घर में अपने घर में बैठा है। सूर्य अच्छा है, 7वें घर में अपने घर में बैठा है। चंद्रमा अच्छा है, उच्च का बैठा है। बुध अच्छा है, 7वें घर में सूर्य के घर में, सूर्य अपने दोस्त के घर में बैठा है। तो आपको भी समझ आ चुकी मैंने क्या बोला है कि ग्रह इसके जो ग्रह लड़के खराब हैं, एक तो राहु ग्रह खराब है जो कि नीच का है, केतु ग्रह खराब है नीच का है। बाकी गुरु अच्छा है, अपने घर में बैठा है। चंद्रमा अच्छा है, सूर्य अच्छा है, बुध अच्छा है, शुक्र अच्छा है। ये तो है ग्रह बिल्कुल अच्छे। और रही शनि मंगल की बात, ये ग्रह ऐसे हैं रले मिले फल देंगे, अच्छे फल भी जरूर देंगे, बुरे फल भी देंगे। और ये जो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों का जो असर है लड़की के ऊपर हमेशा रहेगा। लेकिन ये जो 9 ग्रह हैं ये अपना ज़्यादा असर कब देंगे, जब इनकी दशा चलती है। दशा में पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाते हैं। तो सवाल है कि अभी इस लड़की के ऊपर दशा किसकी है, तो दशा इसके ऊपर चली हुई है इस राहु ग्रह की। राहु की भाई चली हुई है बड़ी महादशा, 15 में चली है और 33 में ख़त्म होगी। और ये एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो ग्रह मैंने बोला है इसका खराब है राहु केतु, खासकर राहु जो ज़्यादा ग्रह खराब है उसी की चली हुई है दशा। तो राहु मतलब अच्छे फल तो देगा नहीं, ठीक है थोड़े बहुत अच्छे फल देगा लेकिन ज़्यादा ये खराब फल देगा। वैसे भी देखो जी, राहु एक दानव ग्रह है। ये चाहे उच्च का भी बैठा है, किसी कुंडली मान लो उच्च का बैठा है, इसकी अगर दशा आ गई है तब भी ये दिक्कतें पैदा करता है। और लड़की का तो बैठा भी नीच का है, तो राहु लड़की को बुरे फल जरूर देगा। और दूसरी दशा इसकी चली है छोटी दशा बुध की, अंतरदशा 11वें महीने 23 में चली है, पिछला 1 साल हो चुका है। अभी 6ठा महीना 26 में ख़त्म हो गया, अभी भी 1.5 साल की पड़ी है। तो बुध की बात करूँ वो तो अच्छा है, लेकिन जो राहु है वो इसका खराब है। अब राहु की बात करेंगे, राहु देखो जी जहाँ बैठा है 11वें घर में। ये 11वें घर से जो कुछ देखा जाता है, वैसे तो इस घर से हज़ारों चीज़ें हैं जो देखी जाती हैं, लेकिन मेन इस घर से, एक तो 11वें घर से इस लड़की के जो बड़े भाई बहन होंगे वो इस घर से देखेंगे। इस घर से इसके मित्रों के बारे में पता किया जाएगा। इस घर से लाभ देखा जाता है, जो हमें जीवन में लाभ होते हैं, आमदनी देखी जाती है, मित्रों का सुख देखा जाता है, और भी काफ़ी चीज़ें, इच्छाएं पूर्ति यहाँ से देखी जाती हैं। और फार्मूला है घर का माल का देखना होता है। तो 11वें घर में नंबर लिखा है 9, 9 है धनु राशि, इसका जो मालक है वो है गुरु। हमें इन चीज़ों को देखने के लिए 11वें घर के मालक गुरु को भी देखना पड़ेगा। और गुरु इसका बहुत अच्छा है। गुरु तो ये दिखा रहा है कि इसको बड़े भाई का सुख अच्छा है, आमदनी अच्छी होगी, लाभ होगा, इच्छाएं पूरी होंगी। लेकिन गुरु के अलावा
11वें घर में क्योंकि राहु है तो राहु को भी देखा जाएगा। और राहु जो है ये 11वें घर में यहाँ पे जो 2 लिखा है 9 धनु राशि जो कि राहु की है नीच राशि। तो राहु है क्योंकि खराब, क्योंकि नीच का बैठ है, तो राहु इस घर की बुरी तरह से हानि करेगा। राहु एक सांप का कारक है, सबको पता है जहाँ सांप बैठता है वहाँ पे जहर उगल देता है। तो राहु इस घर की हानि कर देगा, इस घर को जहरीला कर देगा, इस घर का नाश कर देगा। अब इस 11वें घर किसका है? बड़े भाई बहनों का। अगर इस लड़की का कोई बड़ा भाई बहन होगा उसको लेकर दिक्कतें पैदा कर सकता है, उससे लड़ाई झगड़े होना, उसका बीमार होना, आमदनी को लेकर दिक्कतें आएंगी इसको। यहाँ पे डिपेंड करता है, मान लो ये लड़की अगर 40 साल की होती और ये काम धंधा कर रही होती, फिर राहु इसके काम धंधे में दिक्कतें दे रहा होता। क्योंकि देखना पड़ता है कि बंदा जो मेरे पास आया वो कौन सी उम्र का है, वो बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, क्योंकि ये तो अभी लड़की है देखो, तो ये तो अभी काम धंधा कर नहीं रही, लेकिन आगे जाके इसके राहु काम धंधे में दिक्कतें पैदा करेगा, आमदनी को लेकर दिक्कतें आएंगी, कामों में लाभ नहीं होगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा, और भी 11वें घर की जो चीज़ें हैं उनको लेकर दिक्कतें। इसके अलावा देखो जी राहु जो है इसकी दृष्टियाँ भी होती हैं, यहाँ से बैठा बैठा अपनी 5वीं दृष्टि डालेगा तीसरे घर के ऊपर, यहाँ पे भी शत्रु राशि है, तीसरे घर को भी लेकर दिक्कतें आएंगी। तीसरा घर जैसे होता है पराक्रम का, मेहनत में कमी कर देगा, पराक्रम में कमी डालेगा, मतलब इसको आलसी बना सकता है। 7वीं 5वें घर के ऊपर, 5वां घर पढ़ाई का, पढ़ाई में दिक्कत डालेगा। 9वीं 7वें घर के ऊपर, और 7वां घर विवाह का है, विवाह संबंधी थोड़ी सी दिक्कतें, ज़्यादा नहीं वैसे, क्योंकि 7वें घर का माल सूर्य अच्छा है, बुध अच्छा है। राहु और भी दिक्कतें, क्योंकि राहु जिन चीज़ों का कारक है ये होता है स्ट्रगल का कारक, इस लड़की को स्ट्रगल देगा, दिक्कतों का कारक, दिक्कतें देगा, परेशानी देगा, चिंता देगा, मानसिक चिंता देगा, बीमारियां देगा। और मतलब राहु की जब दशा आती है ये समय सबसे बुरा समय होता है। तो इस लड़की को देखो जी राहु के उपाय करने बहुत ज़रूरी हैं। आप समझ लो इस लड़की की जो भी दिक्कतें आ रही हैं अभी वर्तमान में, जो भी परेशानी आ रही हैं, कारण है भाई राहु ग्रह। और राहु के उपाय आपको मैंने जो पहले कुंडली आपकी वीडियो बनाई तो उसमें बता रखा है, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि लड़की राहु के देखो जी वैसे तो उपाय हैं 5-6 उपाय, लेकिन मैं सभी उपाय नहीं बोलूँगा, जो ये उपाय कर सकती है वो किया करे। पहला उपाय है राहु कवच का पाठ, और ये 2 जो पाठ है ये तो सबसे बेस्ट है। दूसरे उपाय चाहे करे चाहे ना करे, ये दोनों अगर करती है इससे भी राहु अच्छा हो जाएगा। तो ये दोनों पाठ अगर लड़की पढ़ सकती है, रात को इसको बोला जाए कि ये दोनों पाठ पढ़ लिया करे, नहीं पढ़ सकती इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करे। तीसरा उपाय है राहु का दान जो है वो करना है, दान पावर कम करता है, ये जो 14 डिग्री है पावर इसकी 0 हो जाएगी, शांत हो जाएगा ये राहु, और ये कंपलसरी है। दान तो देखो जी इसको हाथों से ज़रूर कराया जाए, लड़की के हाथों से रोजाना दान करा दो, रोजाना टाइम नहीं लगता, शनिवार को ज़रूर कराना है वैसे, या हफ्ते में 3-4 दिन आप करा दिया करो राहु का जो दान है, ये तो कंपलसरी है, दान बेस्ट उपाय है, ये दान जरूर कराना है, और दान की वीडियो देख लेना। और राहु जो है एक कुछ देवी देवताओं के पाठ पूजा से सही होता है, जैसे कि शिव जी हो गया, ये चीज़ आपको मैंने पहले बता रखी है, शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, या माता सरस्वती जी। माता सरस्वती जो है वो राहु की देवी है, तो जो बंदा माता सरस्वती की पूजा उपासना करता है उससे राहु अच्छा होता है। या दुर्गा चालीसा ने, देखो दुर्गा सबको पता है, दुर्गा जी ने दानवों का नाश किया था, तो दुर्गा चालीसा के पाठ पढ़ने से भी राहु अच्छा रहता है, कंट्रोल में रहता है। हनुमान जी के पाठ से भी राहु अच्छा होता है, शिव जी। अब ये चारों की पूजा उपासना मैं लड़की को नहीं बोलूँगा, लेकिन ये लड़की को देखो जी जो सही लगता है, जिसकी पूजा उपासना इसको अच्छी लगती है, अगर शिव जी करनी अच्छी लगती है शिव जी किया करे, हनुमान जी की लगती है हनुमान जी करे, या माता दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ ले, इसकी मर्जी है। देखो जी इसको आप पूछ लो, जो ये कर सकती है कर लिया करे। करना क्या इसमें, जैसे शिव जी की बात करें तो कोशिश करे शिव जी के मंदिर जाने की, या नहीं जा सकती घर पे ही बैठ के शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप कर ले, या शिव चालीसा पढ़ ले। ऐसे हनुमान जी के भी मंदिर जा सकती हो, ठीक है, नहीं तो घर पे ही हनुमान जी के जो पाठ हैं सुबह शाम पढ़ा करे, सुबह हनुमान चालीसा पढ़ ले, संकट मोचन पढ़ ले, शाम को बजरंग बन पढ़ ले, दुर्गा चालीसा का पाठ सुबह शाम पढ़ ले। और राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े कम यूज़ करे, बल्कि नीली वस्तुओं का दान ज़्यादा करना है। मतलब पूरी कुंडली में देखो जी मैं अब इस लड़की को कोई गुरु के उपाय नहीं बताने, चंद्रमा के उपाय नहीं बताने, सूर्य के उपाय नहीं बताने, बुध के उपाय नहीं बताने, शुक्र के उपाय नहीं बताने, शनि मंगल के उपाय नहीं बताने, सिर्फ मैं उपाय बताऊंगा इसको राहु ग्रह के, क्योंकि उसी की दशा है और वो ग्रह सबसे ज़्यादा खराब है, उसका सही होना बहुत ज़रूरी है। या दूसरा नंबर है केतु का, इसके भी उपाय ज़रूरी हैं, इसके भी मैं बाद में बात करता हूँ। तो राहु के उपाय इसमें मैं बोलूँगा, मैं यहाँ पे फिर बोलूँगा सभी उपाय मैं ये नहीं बोलूँगा कि सभी करने हैं, लेकिन जो लड़की कर सकती है, लेकिन दान तो देखो जी करा ही देना, दान जरूर कराया जाए। और बाकी ये जो 4 देवी देवता मैंने बोले हैं इनमें से किसी 1-2 की पूजा उपासना करवानी है ज़रूरी, चाहे चारों की करेगी तो बहुत अच्छी बात है भाई, ये तो फिर बहुत अच्छा होगा।
और अगर ये दोनों पाठ पढ़ सकती है पढ़ लिया करे, नहीं तो इनको सुन लिया करे। लेकिन यहाँ पे फिर मैं बोलूँगा, अगर क्योंकि ये 13 साल की लड़की है, अगर ये लड़का इसको लगता है कि अभी नहीं पढ़ सकती, जब ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी 15, 16, 17 साल के बाद, तब शुरू कर दे चाहे पढ़ना। फिर भी अभी भी थोड़े बहुत करा देना, जैसे दान जरूर कराओ, और नीली वस्तु, नीले कपड़े कम यूज़ करे। अब इसका जो ग्रह है ये केतु, ये भी खराब है। अब इसकी बात करें तो ये बैठा है जहाँ पे, ये 5वां घर है, और 5वां घर है इस लड़की की संतान का घर। संतान के बारे में जानना है, 5वां घर देखेंगे। 5वां घर इस लड़की की पढ़ाई का भी है, ये कितनी पढ़ी लिखी होगी, क्योंकि अभी देखो जिसकी उम्र पढ़ने की, अभी पढ़ाई कर रही होगी, तो पढ़ाई के बारे में जानना ज़रूरी है। तो 5वां घर पढ़ाई का है, संतान का और बुद्धि का है। और 5वें घर में नंबर जो लिखा है 3 है मिथुन राशि, माल किसका है बुध। हमें इस बुध को भी देखना पड़ेगा, और बुध इसका है बहुत अच्छा। बुध तो ये दिखा रहा है कि लड़की को संतान का सुख अच्छा मिलेगा, लड़की पढ़ी लिखी होगी, बुद्धिमान होगी। लेकिन बुध के अलावा 5वें घर में क्योंकि केतु है, तो केतु को भी देखना पड़ेगा, और वो खराब है, क्योंकि 5वें घर में वो यहाँ पे जो 3 लिखा है मिथुन राशि में नीच का बैठा है। तो केतु 5वें घर की हानि करेगा, 5वें घर को खराब कर देगा, 5वें घर का सत्यानाश कर देगा। और 5वां ग्रह है संतान का, तो केतु इस लड़की को एक तो संतान को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा जरूर। यहाँ पे देखो जी, दिक्कतें क्या आएंगी ये कन्फर्म नहीं, लेकिन ज़्यादा दिक्कतें जो आ सकती हैं, जैसे कि एक तो इसकी लड़कियाँ ज़्यादा पैदा होंगी लड़की के। ये जो लड़की, जब इसका विवाह होगा तो इसके विवाह के बाद इसके लड़कियाँ ज़्यादा होंगी, और इसकी जो संतान है वो ऑपरेशन के द्वारा होगी, और इसका गर्भपात भी होगा। काफ़ी योग हैं इसके, 1-2 बार गर्भपात भी इस लड़की का हो सकता है इस केतु की वजह से। क्योंकि देखो जी, अभी तो इसका चलो बच्ची है, जब इसका विवाह करेंगे उस समय उपाय ज़्यादा करने हैं फिलहाल, क्योंकि अभी पढ़ाई भी कर रही है। तो 5वां अगर पढ़ाई का केतु इसकी पढ़ाई में भी दिक्कतें पैदा करेगा बहुत सारी। बुद्धि है, बुद्धि भ्रमित, और केतु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी जब केतु की दशा चलेगी। अभी यहाँ पे केतु की दशा है, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो बड़ी दशा तो है राहु की, और छोटी दशा भी इसकी चल रही है बुध की। और बुध के बाद केतु की दशा आएगी इसकी 6ठा महीना 26 में, अगले साल 6ठा महीना 26 में चलेगी केतु की दशा, खत्म होगी 7वां महीना 27 में। ये जो 1 साल की दशा होगी, इस समय में इस लड़की को पढ़ाई में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, बहुत बड़े लेवल पर दिक्कतें आएंगी पढ़ाई के मामले में। केतु की दशा में आज भी दिक्कतें दे रहा है पढ़ाई में, लेकिन दशा में दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पे सवाल कि केतु की लड़की केतु के लिए लड़की क्या उपाय करे। तो केतु का जो पहला उपाय है, केतु का भी दान ये किया करे। दान क्या करता है, शांत करता है, ये ग्रहों की पावर जो है कम करता है, जैसे 14 डिग्री पावर कम होगी। और केतु के दान कई प्रकार के दान हैं, उसमें से जो सबसे बेस्ट दान है वो है कुत्तों को रोटी डालना। तो इस लड़की के हाथों से भाई कुत्तों को रोजाना रोटी डलवाया जाए, या इसके और भी जो दान है वो दान की वीडियो आप ज़रूर देख लेना। दूसरा उपाय है, केतु की जब दशा चलेगी अगले साल में, इसको लड़की को भाई केतु कवच का पाठ पढ़ने के लिए बोलना है, ज़रूर पढ़ना है इसने, रात के समय या शाम के समय पाठ पढ़ा करे या सुना करे। तीसरा उपाय है, केतु के जो देवता हैं गणेश जी हैं, तो गणेश जी की पूजा उपासना भी करनी है लड़की ने। अभी चाहे दान करा दो इसके हाथों से, रोजाना कुत्तों को रोटी डलवा दो। जो पाठ है मैं पाठ बोलूँगा, अभी चाहे रहने देना, ये अगले साल शुरू करवा देना 6ठे महीने के बाद जब ये दशा आएगी, और गणेश जी का भी पाठ कर लिया करे। लेकिन अगर इस लड़की को लगता है कि मैं अभी भी ये पाठ पढ़ सकती हूँ, तो अभी भी पढ़ सकती है, तो बहुत अच्छी बात होगी। तो हमने अभी देखो जी राहु की बात की है, जिसकी है बड़ी दशा, और वो हमें अच्छा नहीं लगा। बाकी इसकी केतु की दशा अगले साल से आएगी, वो भी इसका ख़राब है। और इसकी अभी छोटी दशा चल रही हुई है बुध की। अभी बुध की मैं बात करता हूँ, ये कैसा बुध, इसका फल अच्छा है। 1 साल से चली है दशा। बुध यहाँ में बैठा है 7वें घर में। 7वां घर है इस लड़की के पति का घर। पति के बारे में जानना है, 7वां घर देखेंगे, और फार्मूला है घर का मालक देखा जाता है। तो 7वें घर में नंबर है 5 लिखा, 5 सिंह राशि, मालक है सूर्य है, और सूर्य कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। और एक बहुत अच्छी बात है, मतलब सूर्य इसका बहुत अच्छा है, क्योंकि ये 7वें घर में अपने ही घर में बैठा है। यहाँ पे एक योग बना है रवि कृत राजयोग। सूर्य दिखा रहा है कि इस लड़की को पति का सुख अच्छा मिलेगा, और सूर्य के जो गुण हैं इसके पति में पाए जाएंगे। सूर्य की वजह से इसका जो पति है वो तेजस्वी होगा, साहसी होगा, पराक्रमी होगा, बहुत ज़्यादा गुणी होगा, समझदार होगा, लेकिन थोड़ा सा क्रोधी भी होगा, लड़ाकू भी होगा, गुस्से वाला भी होगा। और काफ़ी योग इसके जो पति है इसका, वो मुझे लग रहा है सरकारी नौकरी में होगा, क्योंकि सूर्य सरकार का कारक है। या तो वो पुलिस में होगा, या मिलिट्री में होगा, या सूर्य के जो काम है वो करने वाला हो सकता है, या वो राजनीति में हो सकता है। और इसके अलावा मतलब सूर्य पति के लिए बहुत अच्छा है, पति का सुख अच्छा दिखा रहा है, पति मतलब सभी गुणों से युक्त होगा।
अब साथ में जो बुध बैठा है, पति के लिए बुध को भी देखा जाएगा, और बुध जो सूर्य के साथ बैठा है, ये दोनों दोस्त हैं आपस में। और यहाँ पे एक योग बना है, बुध आदित्य है योग, और बुध भी क्योंकि साथ में अगर बैठा दोस्त के घर में, मतलब बुध भी साथ में घर का अच्छा करेगा। बुध भी इसके पति के लिए अच्छा है, बुध के गुण भी पत्नी में पाए जाएंगे। बुध की वजह से पति बुद्धिमान होगा, गुणी होगा, बातचीत करने में कुशल होगा, वाणी अच्छी होगी। और बुध इस कुंडली के 2 घरों का मालक, एक तो बुध का घर है ये 8वां घर, जहाँ पे 6 लिखा मालक बुध, 8वां घर आयु का। बुध इसकी लड़की की आयु लंबी कर देगा। और बुध इस 5वें घर का मालक है, जहाँ पे 3 लिखा मालक बुध। बुध 5वां घर संतान का, मैंने बोला बुध संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई बुद्धि के लिए अच्छा है। और 5वां घर प्रेम, पति, विवाह। इस लड़की के काफ़ी योग हैं प्रेम विवाह के, बड़े लेवल पे योग है, ये लड़की प्रेम विवाह करेगी। कुंडली इसकी ये दिखा रही है, क्योंकि 5वां घर प्रेम का है, 7वां घर विवाह का, तो प्रेम चला गया विवाह के घर में, प्रेम विवाह होगा इस लड़की का, बुध ही दिखा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं इसके। देखो जी, थोड़ा सा राहु भी इस घर को देख रहा है, थोड़ा सा राहु विवाह में देरी कर सकता है। गुरु पति का कारक, वो भी बहुत अच्छा है भाई। अब गुरु की मैं बात करूँगा। दूसरा घर जो है कुंडली में, यह है लड़की के धन जोड़ने का घर। लड़की कितना धन जोड़ेगी, दूसरा घर देखेंगे। दूसरा घर परिवार का है, वाणी का है, और फार्मूला है घर का मालक देख लो। दूसरे घर में नंबर 12 लिखा है, 12 है। मीन राशि, मालक गुरु। हमें गुरु को देखना पड़ेगा कि गुरु कहाँ बैठा है, उच्च का है, नीच का है, कहाँ बैठा है। और गुरु कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। और ये एक कमाल की बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसी कुंडलियों में जब भी देखो जी धन का मालक अपने घर में बैठा हो, ऐसे लोग काफ़ी धनी होते हैं। तो गुरु अपने घर में बैठा है, धन का मालक है, अपने घर में बैठा है, गुरु इस लड़की को धनी बनाएगा, महाधनी बनाएगा। वैसे भी गुरु को धन का कारक भी होता है, धन के रिगार्डिंग गुरु बहुत अच्छे फल देगा। गुरु ये दिखा रहा है कि लड़की महाधनी होगी, धन की इसके पास कमी नहीं रहेगी। दूसरा अगर परिवार का है, परिवार का सुख अच्छा, वाणी बहुत अच्छी गुरु इसकी कर देगा। और गुरु इस कुंडली में इस घर का भी मालक है, 11वें घर का, जहाँ पे 9 लिखा है मालक गुरु। 11वां घर लाभ देगा, आमदनी अच्छी देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। खासकर गुरु की दशा इसकी बहुत अच्छी जाएगी। अब गुरु की दशा यहाँ पे देखो, अब इसकी है राहु की दशा, इसके बाद आएगी गुरु की दशा। कब चलेगी, 33 में चलेगी। 2033 के बाद आएगी गुरु की दशा, और ख़त्म होगी 49 में जाके, 49 में। वो समय लड़की का बहुत अच्छा होगा। और भी गुरु अच्छे, और गुरु मैंने देखा चरित्र में ये लगन के ऊपर भी आ रहा है, पहले घर के ऊपर। पहले घर का अच्छा कर देगा, लड़की की पर्सनैलिटी अच्छी, सेहत अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छा, लड़की धार्मिक होगी, परोपकारी। खासकर गुरु की दशा में ये चीज़ें बढ़ जाएंगी। जब गुरु की दशा चलेगी, ये लड़की धार्मिक हो जाएगी, भगवान पर ज़्यादा विश्वास होगा, पाठ पूजा करने लगेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप पर्सनैलिटी अच्छी, हज़ारों अच्छे फल देगा। गुरु की दृष्टियाँ भी हैं। दूसरे घर से 6ठे घर को देख रहा है, उच्च राशि, ननिहाल के लिए अच्छा है, उम्र लंबी। 10वें घर को देख काम काज के लिए, और क्योंकि चलते में थोड़ा सा पहले घर के ऊपर है, पहले घर से 5वें घर के ऊपर पति के लिए अच्छा है, ये बहुत अच्छा है भाई। पीले कपड़े ज़्यादा पहना करे लड़की, नीले कपड़े कम यूज़ करे, पीले ज़्यादा पहन सकती है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे चंद्रमा की मैं बात करता हूँ। ये है चौथा घर। चौथा घर जो है, ये है इस लड़की की माता का घर। माता कैसी होगी, मकान कैसा होगा इसके पास, वाहन कैसा, ज़मीन जायदाद भूमि, ये चौथे घर से। और फार्मूला है घर का मालक देख लो। चौथे घर में क्या लिखा है, 2 वृष राशि, मालक इसका शुक्र है, हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। और शुक्र के अलावा चौथे घर में चंद्रमा है, उसको भी देखना पड़ेगा। तो पहले चंद्रमा की ही बात करते हैं। तो चंद्रमा बैठा है चौथे घर में, वहाँ पे जो 2 लिखा है वृष राशि में उच्च का बैठा है। ये जो 2 है वृष राशि है, चंद्रमा की उच्च राशि, जो कि बहुत अच्छी बात है। उच्च का घर है, बहुत अच्छा होता है। तो चंद्रमा चौथे घर में बैठा उच्च का, चौथे घर का अच्छा कर देगा। चौथा घर माता का है, माता का सुख अच्छा मिलेगा। चौथा घर मकान वाहन का सुख अच्छा। और चंद्रमा इस कुंडली में इस घर का मालक है 6ठे घर का, मतलब बैठा उस घर में उच्च का, लेकिन 6ठे घर का मालक होकर उच्च का बैठा है। 6ठा घर वैसे खराब घर होता है, 6ठे घर से रोग, शत्रु, कर्जा। 6ठे घर में 4 लिखा मालक चंद्रमा। 6ठा घर ननिहाल का भी है, ननिहाल उच्च। चंद्रमा ये दिखा रहा है इसको ननिहाल का सुख अच्छा मिलेगा। 6ठा घर रोग, थोड़ा सा चंद्रमा वैसे माता को रोगी बना सकता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, वैसे हल्का सा थोड़ा बहुत। वैसे चंद्रमा फिर भी ये दिखा रहा है कि इसको माता, मकान, वाहन, भूमि, ज़मीन जायदाद, ये सुख अच्छे मिलेंगे। और इस चौथे घर के मालक शुक्र को भी देखना पड़ेगा कि शुक्र कहाँ बैठा है, अच्छा है या बुरा। और शुक्र कहाँ बैठा है, यहाँ पे बैठा है 9वें घर में। 9वें घर से भाग्य देखा जाता है, और 9वें घर में नंबर लिखा है 7 तुला राशि, इसका जो मालक है वो है शुक्र। इसका देखो जी शुक्र बड़े लेवल पे अच्छा है। क्यों अच्छा है, मैंने अभी बोला कि 9वें घर से देखा जाएगा भाग्य लड़की का, और 9वें घर का जो मालक है हमें उसको देखना। 9वें घर में 7 लिखा, मालक शुक्र देखना पड़ेगा कि शुक्र कहाँ बैठा है। और शुक्र कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है।
तो शुक्र 9वें घर का करेगा अच्छा, मतलब लड़की को भाग्यशाली बनाएगा, धार्मिक का भी घर है, धार्मिक बनाएगा। और शुक्र जिस घर का मालक है, शुक्र 2 घरों का मालक है, एक तो ये जहाँ बैठा है उस घर का भी मालक है, और शुक्र चौथे घर का भी मालक है। चौथा घर माता मकान वाहन, तो माता मकान वाहन भाग्य घर में, भाग्यवंशी इसको माता मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, और माता के द्वारा भी इसका भाग्योदय होगा। चंद्रमा शुक्र ही घर है, इसकी जो माता है वो इसके भाग्योदय में सपोर्ट करेगी, और भाग्यवंशी माता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। शुक्र विवाह का कारक, विवाह के बाद भी भाग्योदय होगा, शुक्र ही दिखा रहा है। तो हमने देखो जिसके जो ग्रह देख लिया अभी, राहु देखा हमें अच्छा नहीं लगा, केतु देखा अच्छा नहीं लगा, चंद्रमा अच्छा है, गुरु अच्छा है, सूर्य अच्छा है, बुध अच्छा है। अब इसके बचे हैं लास्ट में 8वें घर में शनि मंगल। अब इनकी बात करते हैं। मैंने आपको बोला था ये जो 6ठा 8वां 12 इन घरों को अच्छा घर नहीं माना गया, कुछ कंडीशनें होती हैं। अब ये जो 8वां घर है, इस घर से आयु, मृत्यु, दिल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं। अब 8वें घर में जो पहले शनि की मैं बात करूँगा। शनि बैठा है 8वें घर में, एक खराब घर में, लेकिन शनि 8वें घर में यहाँ पे जो 6 लिखा है ये है बुध का घर, और शनि जो है बुध को अपना मानता है दोस्त। और ये 6ठा 8वां 12वां इन्हीं घरों का मालक अगर इन्हीं घर में बैठा हो तो योग बनता है सरल नामक विपरीत राजयोग। और शनि जो है ये इस 12वें घर का भी स्वामी है, 12वें घर में 10 लिखा मालक शनि, और यहाँ पे ये योग बन चुका है सरल नामक विपरीत राजयोग, और ये एक अच्छी बात है। लेकिन शनि इस कुंडली में इस पहले घर का भी मालक है, और पहले घर में 11 लिखा मालक शनि। पहला घर लड़की का शरीर है, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, तो शरीर चला गया 8वें घर में, बीमारी घर में। शनि देखो जो रले मिले फल ये देगा, लड़की को बीमार जरूर करेगा शनि, हेल्थ को लेकर दिक्कतें जरूर आएंगी, खासकर शनि की दशा में। जब भी कभी छोटी बड़ी दशा होगी हेल्थ ख़राब कर देगा, लग्नेश भी है, लाइफ में स्ट्रगल भी कराएगा। शरीर 8वां घर ये इसको जन्मभूमि से दूर भी लेके जा सकता है, इसको जो इसकी जन्मभूमि है वहाँ से इसको दूर भी जाना पड़ेगा। बाकी 8वें घर में बैठ के शनि, क्योंकि शनि जहाँ बैठता है उस घर की वृद्धि करता है, राहु जहाँ बैठता है उस घर की हानि करता है, तो शनि इस लड़की की उम्र भी लंबी कर देगा। दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी, यहाँ पे, तो रले मिले फल देगा, उम्र के लिए अच्छा है और भी। लेकिन ये घर से अगर दूर जाएगी वहाँ पे इसको ज़्यादा फायदा भी देगा। बाकी सवाल है कि शनि का कोई उपाय करना है या नहीं अभी, क्योंकि ये फिलहाल तो ये उपाय कराओ जो मैंने राहु केतु वाले बोले हैं, शनि के फिलहाल अब रहने दो। जब ये बड़ी हो जाएगी इसको आप शनि के उपाय में से शनि मंदिर जाने के लिए बोल देना, शनिवार को शनि मंदिर माथा टेकने जाया करे, या शनि चालीसा पाठ पढ़ लिया करे, नीलम का भी दान नहीं करना। बाकी जो मंगल है 10वें घर का मालक, जहाँ पे 8 लिखा है मालक किसका मंगल, 10वां घर काम काज, पिता, सरकार, मान, प्रतिष्ठा। थोड़ा सा मंगल भाई 10वें घर को लेकर दिक्कत देगा। 10वें घर के ऊपर वैसे चंद्रमा की भी दृष्टि है, चंद्रमा उच्च का लेकिन नीच राशि को देख रहा है, 10वें घर में नीच राशि है, और 10वें घर का मालक मंगल वो 8वें घर में है। तो मंगल थोड़ा सा काम काज में दिक्कतें पैदा करता रहेगा, काम काज हो गया, पिता, सरकार, मान, प्रतिष्ठा, इन चीज़ों को लेकर दिक्कतें आएंगी। थोड़ा सा मंगल की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। 8वें घर बैठा मंगल दोष भी है, थोड़ा सा विवाह में देरी भी कर देगा। मंगल के लिए ये अगर हनुमान जी की पूजा उपासना करती है ये मंगल बुरे फल नहीं देगा। और हनुमान जी इसका देखो जी शनि भी अच्छा होगा, राहु भी अच्छा होगा 3 ग्रह अच्छे हो जाएंगे अगर ये हनुमान जी की पाठ पूजा करती है। तो यहाँ पे मतलब ये शिव जी हनुमान जी की पूजा उपासना जरूर करे, क्योंकि हनुमान जी से इसका देखो राहु भी अच्छा हो रहा है, मंगल शनि भी। इसकी कुंडली में जो इसके इष्ट देव बने हैं वो गणेश जी बने हैं। तो यह है इसकी देखो जी कुंडली का फलादेश। और तो दोबारा मैं रिपीट करूं, इसको मतलब विवाह के रिगार्डिंग ठीक है, बस थोड़ा सा मंगल दोष की वजह से विवाह में देरी हो सकती है बाकी मकान वन का सुख बहुत अच्छा है। संतान संबंधी चिंता केतु की वजह से आएगी, पढ़ाई में दिक्कतें केतु की वजह से गुरु इसको धनी बनाएगा, धन के मामले में अच्छा है। और बाकी जो सबसे बुरी बात है कि दशा इसकी अच्छी नहीं चल रही अभी, ये दशा जो है राहु की चल रही है और वो इसका ख़राब है। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि अभी जो जरूरी उपाय हैं वो राहु के हैं, और राहु के जो मैंने यहाँ पे उपाय लिख दिए हैं। दूसरा नंबर केतु का है वो उपाय मैंने लिख दिया, और केतु की अगले साल से दशा भी आएगी। सूर्य के उपाय नहीं करने, बुध की दशा है वैसे 1.5 साल की पड़ी है, बुध के उपाय नहीं करने, अच्छा है वो, उसके उपाय ज़रूरत नहीं। चंद्रमा के उपाय नहीं करने, शुक्र के उपाय नहीं करने, गुरु के उपाय नहीं करने, सिर्फ करने हैं राहु के उपाय और केतु के। और शनि के लिए मैंने बोला शनि मंदिर अगर ये टाइम इसका लगे तो शनिवार को शनि मंदिर ये जा सकती है माथा टेकने। और मंगल के लिए हनुमान जी की पूजा उपासना कर लिया करें। और बाकी देखो जी अभी भी अगर कोई बात समझ नहीं लगी हो, कुछ पूछना हो, कॉल करके मुझे पूछ लेना, या अपना सवाल जो है व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना।